आरजे निवेदिता और मैं हूँ आरजे रेणुका। देखिए, एक चीज़ मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि ये जो आरजे बनना है या टीवी होस्ट बनना है, ये दूर से दिखने में बहुत अच्छा लगता है, बड़ा ग्लैमरस लगता है और हर कोई चाहता है कि मैं आरजे बन जाऊँ, मेरी टीम में जाऊँ। लेकिन मैं बहुत साफ साफ कहूँगा कि हर किसी को आरजे नहीं बनना चाहिए, हर किसी को होस्ट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हर किसी में एक काबिलियत नहीं होती। हमें बहुत सीखना पड़ता है, हमें एक एक अक्षर को बोलना आना चाहिए, हमारे पास एक स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए। हर चीज़ पढ़ करके आप उस वक्त उत्तर नहीं दे सकते। सर, एज अ एडवाइज़र ऑफ यूनिवर्सिटी, मतलब हम देख सकते हैं कि हमारा जो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है उसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। अभी जो मीडिया फील्ड में बहुत सारे पेरेंट्स मना कर देते हैं कि अरे ये क्या करोगे, इसमें आप क्या ही कमाओगे, क्या ही करोगे, सैलरी अच्छी नहीं होती, मतलब लोगों से बातचीत करना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट खुद ही मना कर देते हैं कि मुझे करना तो है लेकिन मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं 4 लोगों के सामने मैं रिपोर्टिंग कर सकूं या कुछ बोल सकूं। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? पर जैसे आपने कहा, रेडियो में स्टूडेंट्स नहीं लेना चाहते हैं एडमिशन, वो इसलिए है कि पुरानी हमारी सोच बनी हुई है कि इसमें आगे जाके उसका करियर नहीं है, इतनी सैलरी नहीं है। पर ये गलत है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करें तो जो एफर्ट्स हैं जो वो करते हैं वो एक डॉक्टर और इंजीनियर से ज़्यादा है। डॉक्टर के आर्ट्स फिक्स होते हैं, उतने में वो काम करे नहीं करे वो सब फिक्स है। जो रेडियो स्टेशन का है उनका भी फिक्स होता है, पर उनके जो एफर्ट्स हैं वो उससे कई ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनको हमेशा क्रिएटिव रहना होता है। उनका माइंड बिल्कुल वो रहता है, रनिंग फेज में रहता है। उनको नई से नई लाइन ढूंढ के लानी पड़ती है जिससे उनके लिसनर्स उनकी बात से बोर ना हो। स्वागत है 90.4 FM ज्योति वाणी छूले जिंदगी में, मेरे यानी आरजे निवेदिता, मेरे यानी आरजे ममता के साथ। जी हाँ, इस बेहतरीन गाने के बाद हम अपने जो डिस्कशन, जो विशेष चल रहे थे वर्ल्ड रेडियो डे पे, वो उस चीज को आगे बढ़ाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जयोति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय की रजिस्ट्रार डॉक्टर हेमा बाफिला मैम की, जो कि हम सभी स्टूडेंट्स के लिए एक विमेन आइकन है, हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। वो उदाहरण है कि नारी जब कुछ करने की ठान ले तो उसे चाह के भी कोई रोक नहीं सकता। और हमारी जो रजिस्ट्रार मैम है हेमा बाफिला मैम, वो इस चीज का एक सच्चा उदाहरण है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस स्टूडियो में बैठ के आप लोगों को शुभकामनाएं देते हुए, क्योंकि आप इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के माध्यम से लोगों को बता पा रहे हैं कि रेडियो आज भी हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक उसका अहम रोल वो आज भी अदा कर रहा है। जिस सभ्यता में आज लोग मोबाइल के पीछे भाग रहे हैं, नेटफ्लिक्स के पीछे भाग रहे हैं, रेडियो आज भी कहीं ना कहीं अपना एग्जिस्टेंस बना के रखा हुआ है। ग्रामीण परिवेशों में जब रास्ते में सुबह मॉर्निंग में जब लोग घर से निकलते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं और ऑफिस पहुंचने तक शायद अपना रेडियो जरूर चलाते होंगे। तो इस कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के माध्यम से आप लोग जो इन्फॉर्मेशन अपनी कम्युनिटी को दे रहे हैं, हर तरीके की, चाहे स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, वो बहुत ही तारीफ लायक है। और मैं आप लोगों को सभी को शुक्रिया कि अभी एडवाइजर सर ने भी बोला और हमारे साथ जो आज के हमारे गेस्ट हैं उन्होंने भी बोला कि ये एक नया सा फील्ड है और बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं इस चीज को, अपने बच्चियों को इस फील्ड में भेजते हुए। तो अगर आप देखें तो आज के कुछ चैनल्स को अगर आप देखें, जो उनकी जो टॉप एंकर्स हैं वो फीमेल्स ही हैं। और मैं अक्सर जब बच्चियों से बात करता हूं कैंपस में और अपनी मीडिया टीम की बच्चों को देखता हूं तो मैं उनको उन्हीं का उदाहरण देता हूं कि आप देखिए वो टीवी पर हर वक्त छाए रहते हैं, 2-3 एंकर्स हैं, कितना नेम और फेम है। तो ये तो एक चीज हुई पेरेंट्स के लिए कि वो भी वहां से कुछ इस चीज का उदाहरण लें और बच्चियों को इस फील्ड में उनकी फ्रीडम्स के साथ आने दें। जहां तक गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट इसमें एक बहुत अहम रोल अदा कर सकती है और वो ये कर सकती है जिस तरह गवर्नमेंट बाकी डिसिप्लिन के लिए करती है, जैसे हॉस्पिटल्स के लिए डॉक्टर के लिए वैकेंसीज निकालती है, पुलिस के लिए वैकेंसीज निकालती है, इंजीनियर्स के लिए वैकेंसीज निकालती है, ऐसे ही गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट एडेड रेडियो स्टेशन, छोटे-छोटे रेडियो स्टेशन सेटअप कर सकती है। अधिकतर लोग जो है एक बहुत ही पौराणिक चिकित्सा समझ करके थोड़ा सा नजरअंदाज सा कर देते हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे विश्व में ये जो कोरोना महामारी का दौर चला है, इस दौर में
जब एक आम आदमी को ये भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर क्लिनिक जाऊं या हॉस्पिटल जाऊं छोटे मोटे लाक्षणिक चिकित्सा के लिए, जैसे हम कहते हैं सिम्टोमल ट्रीटमेंट, उसे लेने के लिए कहीं मैं क्लिनिक जाऊं और पता चले 2 लोगों से 4 लोगों से मेरा संपर्क हुआ और मैं कहीं कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाऊं। ऐसे समय में जब अपने आप को बचाना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था और अस्पतालों से या भीड़ भड़के से भय था, तब ज्यादा से ज्यादा पूरे विश्व के अंदर विश्वास के साथ जो सर्च की गई नेट के ऊपर वो पद्धति थी आयुर्वेद पद्धति, और ये अभी विश्व में सभी आंकड़ों से जाहिर भी हो गया है कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। ये शहरयार साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिटायर हो गए, जो सिनेमा में गाना भी लिखते हैं। इफ़ यू डिसाइड टू अचीव एनीथिंग देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। और सर का कोटेशन भी आपने कहा जी कि भाई अगर आप किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड हैं और करने के लिए चल पड़ते हैं तो लक्ष्य दूर नहीं है, आप उसको फाइंड कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। और नेपोलियन आपके सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल है, जिसने ये कहा है कि असंभव एक शब्द है जो सिर्फ मूर्खों के डिक्शनरी में पाया जाता है। जी। देयर इज नो वर्ड इम्पॉसिबल। तो हमें काम करते रहना चाहिए। काम इसलिए नहीं करना चाहिए कि हम रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। जब हम काम करेंगे तो रिकॉर्ड खुद भी बन जाएगा। जी। काम करते रहें और काम करते रहें। आराम करने से और काम करने से 2 चीजें निकलती है। आराम करने से व्यक्ति जहाँ रेस्ट में चला जाता है तो रेस्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा, और काम करते हैं तो फिर काम 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 करते चले जाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जयोति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय की 3 विमेन आइकन हम कह सकते हैं उन्हें। तो पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी डॉक्टर मिनी मैम का, जो कि है डायरेक्टर ऑफ रिसर्च। दूसरी डॉक्टर मंजू शर्मा मैम का, जो कि है डायरेक्टर ऑफ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी। एंड तीसरी है हमारी जो गेस्ट है वो है डॉक्टर कृष्णा शर्मा, डिप्टी ऑफ डायरेक्टर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। बहुत बहुत स्वागत है मैम आप तीनों का हमारे 90.4 FM ज्योतिवाणी में। हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे सबसे पहले आप सभी को। तो मैम मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, डॉक्टर मिनी मैम से हम बातचीत स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उनके विशेष। सबसे पहले तो नमस्ते आप सभी को एंड टू ऑल द लिसनर्स ऑन दिस वर्ल्ड रेडियो डे। लेट मी फर्स्ट कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। आपने इतना अच्छा सोचा है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। यूनिवर्सिटी के इस 15वें एस्टेब्लिशमेंट ईयर में आप लोगों ने ये जो रिकॉर्ड बनाने का सोचा है, आपने ये भी देखा होगा कि पिछले 3-4 सालों से एक तरीके से एक मतलब हर साल यूनिवर्सिटी इस दिशा में कुछ ना कुछ काम कर रही है, कोई ना कोई रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के बच्चे बना रहे हैं। तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आपका डिपार्टमेंट भी इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, जो आपका कम्युनिटी रेडियो है। तो ऑल द बेस्ट। और सर मेरा इसके बाद ये सवाल रहेगा कि जैसा कि आपने बोला कि एक फार्मासिस्ट जब फार्मा एक स्टूडेंट करता है तो उसको काफ़ी सारी जानकारी हो जाती है कि ड्रग्स वगैरह क्या मेडिसिन वगैरह का। तो क्या हम जिस तरह से एक डॉक्टर पे हम भरोसा कर सकते हैं उस तरह से एक फार्मासिस्ट पे भी हम उतना ही भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर का एक्सपर्टीज अपनी जगह है, फार्मासिस्ट का एक्सपर्टीज अपनी जगह है। अब मैं आपको एक मैकेनिज्म बताना चाहूँगा कि ऐसे ही जैसे आप कोई डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट है तो कोई फ्लेबोटोमिस्ट है, उसका एक्सपर्टीज अपनी जगह है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि पेशेंट गया और डॉक्टर ने उसका चेहरा देख के दवाई लिख दी। इट इज़ नॉट द राइट। एक्चुअली ये होता है कि पहले मेडिकल हिस्टोरियंस भी होते हैं, वो भी एक ब्रांच है मेडिकल हिस्टोरियन। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक वुमेन आइकन एग्जाम्पल जो कि फैशन इंडस्ट्री में अपना नाम बना रहे हैं
और जयोति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय की फैशन डिपार्टमेंट की जो कोऑर्डिनेटर मैम है वो है अंजलि पारिक मैम, हमारे साथ मौजूद है। तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैम आपका 90.4 FM ज्योतिवाणी में। नमस्ते रेणुका, मैं बेबूता। जी मैम। तो मैम हम बात कर रहे हैं, हमारा जो थीम है वो है वुमेन एम्पावरमेंट। तो क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आप भी एक वर्किंग वुमेन हो, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? मुझे ये लगता है कि बीइंग अ वुमेन हर किसी का ये राइट है, मतलब कि वो इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में कुछ काम करें, आगे बढ़ें, कमाएं, और उनको पूरा राइट है एजुकेशन का भी। जी। तो वुमेन्स का तो रोल हर जगह पे है ही, चाहे आप घर में देखो या बाहर। जी। तो अगर एक विमेन एजुकेटेड है तो पूरा घर एजुकेटेड होता है। जी। क्योंकि एक मतलब फैमिली में या फिर अगर बच्चों का देखें तो मैक्सिमम टाइम जो एक बच्चा स्पेंड करता है वो अपनी मदर के साथ करता है। जी। तो अगर वो बहुत अच्छे से एजुकेटेड हैं और उनको बहुत सारी नॉलेज है तो आया होगा। तो अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम सवाल पूछेंगे अभी प्रिया पल्लई मैम से। तो मैम, जैसे कि हमारा थीम है विमेन एम्पावरमेंट पे, तो आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, आप एक डॉक्टर हो आयुर्वेदिक साइंस की, तो क्या क्या चीज़ें हैं आयुर्वेदिक साइंस में? जी, हमारे ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी में महिलाओं को चिकित्सा शिक्षा और सुविधाएं देने के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध संस्थान है। जी। यहाँ सूर्यांश आरोग्यशाला में आप सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकता है, और यहाँ पंचकर्मा विभाग में वमन, विरेचन, आस्थापन बस्ती, अन्वासन बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण द्वारा सभी प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है। यहाँ पर जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं की डिलीवरी भी करवाई जाती है। अदब सा मैं खुमार हूँ कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा मैं खुमार हूँ, अब मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, मैं शून्य पे सवार हूँ, कि ऊंच नीच से परे मजाल आंख में भरे, कि ऊंच नीच से परे मजाल आंख में भरे, मैं लड़ पड़ा हूँ रात से मशाल आंख में लिए, ना सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, ना सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, वो शाम से था डर गया, वो शाम को ही था डल गया, वो रात से था डर गया, मैं तो जुगनुओं का यार हूँ, मैं तो शून्य पे सवार हूँ। और अभी ये टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ हो गई है, कोई भी प्रोडक्ट्स अगर हम बना रहे हैं, चाहे मार्केट में सप्लाई के तौर हो गया, प्रोडक्शन हो गया, वो प्रोडक्शन फूड टेक्नोलॉजी के अंदर प्रिजर्व करती है सेल्फ इन लाइफ इन्वेंट्स को। उसकी प्रोडक्ट को हम प्रिजर्व जब तक नहीं करेंगे तब तक हम मार्केट में नहीं ला सकते। अगर आप प्रोडक्ट नई चीज़ों पे खरीदना चाह रहे हो, प्रोडक्ट को अगर अच्छी लाइफ दोगे तभी वो सेल्फ रहेगा, तभी आप वो कोई भी खरीद सकता है। मार्केट में सप्लाई के प्रोडक्शन के ड्यूरिंग अगर प्रोडक्शन अच्छी रहेगी तो भी मार्केट के पर्पज से कोई भी पीपल उसे अच्छे ढंग से खरीद सकेंगे। अगर जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स पीपल, अभी भी फूड टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जो डिफरेंट टाइप्स के सेक्टर्स हो गए, जैसे फार्म इंडस्ट्री हो गया जी। और इंडस्ट्री वगैरह तो बहुत दूर की बात हो, जैसे नॉर्मल सेक्टर पे हम अपने खुद की स्टार्टअप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे बेकरी हो गया, पायलट प्लांट, फूड प्रोडक्शन पायलट प्लांट हो गया, नॉर्मल कैंटीन के तौर पे खोल सकते हो। उसमें डिफरेंट टाइप के पेरिसेबल प्रोडक्ट्स, अनपेरिसेबल प्रोडक्ट्स आप डेवलप कर सकते हो। उनके लिए प्राइवेट कंपनीज में जाना है तो इट्स लाइक रिनाउन फैक्ट कि हाँ मैं एक बहुत ही अच्छी प्राइवेट कंपनी में हूँ। बट अदरवाइज जैसे मैंने अपनी प्रोफेशन की बात करी है, तो टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब को चूज़ करना इट्स अ वेरी आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस एंड अ फैक्ट कि अगर हम उसको चूज़ करते हैं तो फिर हमारे लिए जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ बात की होती हैं वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा एक्सेल हो जाती हैं, क्योंकि हर कोई देखता है हमारे बैकग्राउंड को। जैसे मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे ज्योतिवाणी 90.4 FM ज्योतिवाणी छूले ज़िंदगी में। और मेरे साथ, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं किन से बातचीत कर रही थी, मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर BD यादव सर।
तो उनके बारे में हम जो ग्रीष्म ऋतु के जो भी सब्जियां हैं उनके बारे में हम पूछ रहे थे। तो सर आगे हमें बताएंगे इसके बारे में और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछेंगे आरजी रेणुका। नमस्ते सर, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हम। तो सर, जैसे कि हम ग्रीष्म ऋतु में जो पैदा होने वाली सब्जियों के बारे में बात कर रहे थे, तो सर सब्जियों की जो उन्नत किस्में होती हैं, हाँ जी, तो उनकी जानकारी एक बार हमारे श्रोताओं को आप बता दीजिए उनके बारे में। बिल्कुल। हमें सब्जियों की खेती करनी है तो अच्छा पैदावार लेनी है, तो कई बार क्या होता है किसान भाई, मैंने जैसे बताया कि बीज हमें अच्छा मिलना चाहिए, उन्नत बीज। और उन्नत बीज हमारे जो ICAR इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है, वहाँ से बहुत सारी उन्नत किस्में हमारे सब्जियों में निकली हुई हैं। और जैसे मैंने बताया कि हमारा जो ICAR का जो प्रोजेक्ट है, वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेड क्वार्टर बनारस में है, वहाँ से पूरे इंडिया से बहुत सारे अलग अलग क्लाइमेटिक जोन के आधार पे बहुत सारी किस्में निकली हुई हैं। तो जैसे अपन बात करें कोई भी सब्जी की, तो उन्नत किस्में उसके अंदर लेना अच्छा रहता है, क्योंकि उसके अंदर आजकल जो संकर किस्में आ रही हैं उनका पैदावार जो है ज्यादा होती है। और मेरे यानी आरजे कशिश के साथ तो हमारी बातचीत चल रही थी डॉक्टर सुमन मैम से, वही बातचीत हम जारी करते हैं। तो मैम, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे कि मिर्च मसाले का खाने का सेवन लोग ज्यादा करते हैं, तो उसके क्या नुकसान होते हैं लोगों को, प्लीज आप ये बताइए। देखिए, मिर्च मसालेदार भोजन जो है वो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है, क्योंकि मिर्च मसालेदार का भोजन अगर इसका यूज़ ज़्यादा करेंगे तो पेशेंट को भविष्य में जो है ना एसिडिटी की शिकायत जो रहना शुरू हो जाएगी, जो कि गैस्ट्राइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर भी अगर हम उस स्टेज पे भी उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर वो अल्सर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर, जो कि एक बहुत ही पेनफुल कंडीशन है। फिर बाद में हम जो होता है ना, स्टार्टिंग में हम किसी चीज़ को इतना एक्सेस में इनटेक करें कि बाद में हम उस चीज़ को ज़रा भी ना खा पाएँ, तो वो चीज़ हमारे लिए भी अच्छी नहीं है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे दो गेस्ट जिनके साथ हम लखनऊ की ही बातचीत कर रहे थे। आप दोनों ने बोला, लखनऊ शहर के बारे में बहुत कुछ बताया आप लोगों ने जी। तो मैं जानना चाहूंगी, लखनऊ शहर नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है? देखिए, लखनऊ का शहर नवाबों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था पहले कि वहाँ पे एक पुराना लखनऊ है और एक नया लखनऊ है। तो पुराने लखनऊ में जो मतलब पहले जमाने का जो आर्किटेक्चर था वो अभी तक उसी तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है। कोई फीमेल अगर कुछ अच्छा करती है तो हम उसको एक्स्ट्रा रिकॉग्नाइज करें, दैट इज सूडो फेमिनिज्म। क्योंकि मौके जिनको नहीं मिल रहे हैं वो लड़ रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि हम में ताकत है, लेकिन जिनको मिल रहे हैं वो शायद उस पर वुमेन कार्ड प्ले कर रहे हैं, या फिर मैं सबका नहीं बोलूँगी लेकिन काफ़ी कुछ एक है नंबर। आप सभी का स्वागत है 90.4 FM ज्योतिवाणी झूले जिंदगी में। तो मैं हूँ आरजे कृति और आप सभी के साथ, और आप सुन रहे हैं मेरा शो जिसका नाम है रात बाकी बात बाकी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बड़े अच्छे होंगे, और कुछ लोग सो चुके होंगे, कुछ लोग मेरा शो सुन रहे होंगे। तो जैसा कि मेरे शो का नाम है रात बाकी बात बाकी, तो आज हम बात करेंगे कि जो गोल्डन एरा में जो उस समय के म्यूजिक डायरेक्टर्स थे और जो म्यूजिक उस टाइम जैसा यूज किया जाता था। पद्म विभूषण 1990 और हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो पुरस्कार है उसका नाम है भारत रत्न, वो 1997 में उन्हें दिया गया था। बेसिकली अभी एग्जैक्टली घड़ी में टाइम हो चुका है 2:18 और आज मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे यूनिवर्सिटी के PhD स्कॉलर, उनका नाम है अभिषेक जी। पहले तो मैं सबसे पहले सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और ज्योति विद्यापीठ को भी धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि यहाँ पर अपने रिसर्च के बारे में बता सकूँ। अब जैसे कि मैम ने पूछा कि सबसे पहले आपको रेडियो सुन के क्या लगता है, तो जब मैं रेडियो की बात करता हूँ तो रेडियो एक ऐसा टूल रहा है स्टार्टिंग से ही जिसने इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट के साथ साथ लोगों को एम्पावर करा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। जो हमारा 5 दिन का सफर चल रहा था, ये अनमोल सफर ज्योतिवाणी का, इसमें हमने 120 आवर्स में से 100 आवर्स हमको मिले हैं
हैं बातचीत में कुछ खाने की चीज़ें हैं जो कि बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है एज यूजुअल, और हम सभी को पता है कि सारे स्टेट में कुछ कुछ खाने की चीज़ें ऐसी होती है जो कि बहुत फेमस है, उसी से जाना जाता है उस स्टेट को। तो बिहार को अगर हम पूछें कि किस चीज़ से जाना जाता है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिलाषा है। जी अभिलाषा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर खाने की बात आए तो बिहार में क्या फेमस है? बिहार में खाने की तो बहुत सारी रेंज और वैरायटीज़ आपको मिलेंगी। जैसे आप देखिए तो पहला फेस्टिवल जो अभी करीब आ रहा है, उसको होली आने वाला है अभी जी। और होली आते ही मतलब जैसे पुआ एक होता है, पुआ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ पुआ आपको मिल जाए, मतलब घर घर बनता है उस दिन। जी मैं बता दूं कि पुआ मतलब मालपुआ को कह रही है ये। और मतलब मालपुआ तो एक वैरायटी हो गया पुआ का, और भी तरह के मतलब पुआ बनाए जाते हैं। मालपुआ होता है कि वो थोड़ा सा उसमें क्या होता है कि उसको पहले फ्राई करके और उसको चाशनी में बाद में डालते हैं जी। और भी वेराइटीज़ ऑफ पुआ होता है जिसमें पहले चीनी जो उसका डो बनता है उसमें ही पहले चीनी डालते हैं, और फिर सूजी का अलग बनता है, मैदे का अलग बनता है। तो ये बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ पुआ मतलब बिहार में आपको देखने को मिलते हैं। सजाए तेरे ले बलाए, तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ। बात कर रही हूँ महालक्ष्मी की व्रत की कथा के बारे में। हमने एक कथा सुनी कि कैसे हमें 16 बार वो कहानी को सुनना चाहिए महाभारत से रिलेटेड, कि कैसे उन्होंने अपने पूजा पाठ करी, हाथी मंगवाया। सिमिलरली महालक्ष्मी की दूसरी कथा भी है। पौराणिक कथा अनुसार प्राचीन काल में एक बार एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा कि मन चाहा वरदान मांगो। ब्राह्मण ने कहा उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास हो। इस इच्छा को जानने के बाद विष्णु ने कहा उसे लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रयत्न करना होगा। भगवान विष्णु ने कहा मंदिर के सामने एक स्त्री रोज आती है, यहाँ आकर उपले पाटती है। तुम बस अपने घर उन्हें आने का निमंत्रण देना। लेकिन वह स्त्री देवी माँ है लक्ष्मी। अगर वह स्त्री तुम्हारे घर आती है तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। इतना कहकर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। दुनिया तेरी दीवानी है, सब तेरे ही गुण गाते हैं। मैं जागूं या फिर सो जाऊं, तेरे ही सपने आते हैं। आंखें देखना चाहे गोपियों को सताने वाले को, ओ यशोदा का बाल गोपाल। और गाना भी गाती हूँ। दैट्स ग्रेट। तो आपके पॉडकास्ट का क्या नाम है? लिसन टू ऋतु ऐसा है। तो अभी स्टार्ट किया है फिलहाल मैंने 1 महीने पहले, तो अभी उस पर काम भी कर रही हूँ। कंटेंट किस चीज़ के बारे में आप कौन सा मतलब कैसा कंटेंट रहता है आप? बेसिकली ये टीनेजर्स पे है कि अब आजकल कैसा माइंडसेट है। गुनगुनाते रहो। जी मैम बिल्कुल। इसके साथ ही मैं आज तुम सभी को और पूरे विश्व को रेडियो के माध्यम से वर्ल्ड विश्व रेडियो दिवस जो है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। 100 आवर में आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। 20 और घंटे बचे हैं। उसके बाद फाइनली जो हमारा नॉन स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग का 120 आवर्स का प्रोजेक्ट है वो हम लोग फाइनली कंप्लीट कर लेंगे। हमें कचरा तो फैलाना ही है, जैसे कि हम चिप्स खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं या कुछ भी, डस्टबिन रहते हुए भी हम देखकर उसे अनदेखा करते हैं और जो कचरा है वो इधर उधर फैला देते हैं। और रिजल्ट क्या आता है उसका कि ज़्यादातर जो रैपर्स हैं वो प्लास्टिक का बना होता है और प्लास्टिक मिट्टी में जाता है, फिर वो उसको इनफर्टाइल करता है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंच रहा है नेचर को।
तो हमें ऐसा करना चाहिए कि जो भी डस्टबिन दिखे तो हमें उसमें डालना चाहिए, या तो अगर डस्टबिन ना भी हो तो हमें अपने पास वो फिलहाल के लिए रख लेना चाहिए, और बाद में जाकर जहाँ भी डस्टबिन दिखे, या बाद में हमारे घर में तो ऑफ कोर्स डस्टबिन तो होता ही है, तो उसमें हमें डाल देना चाहिए। कम से कम जिस राह में हम चल रहे हैं उसको ना कचरा करें। सेकंड ये है कि लोगों को बाहर खुले में शौच करने से रोका जाए, जिसके तहत हर साल हजारों बच्चों की मौत हो जाती है। जी, काफ़ी लोगों की जो ये आदत है वो खुले में ही, स्पेशली हमारे जो कंट्री में ये आदत है कि खुले में ही वो शौच करते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत है। सिर्फ वो खुद के साथ ही गलत नहीं कर रहे हैं, बाकी आम लोगों के साथ भी गलत कर रहे हैं, और उस पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ भी गलत कर रहे हैं। वो गंदगी फैला रहे हैं वहाँ पे शौचालय होते हुए भी, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि हर जगह शौचालय है, फिर भी वो ऐसा कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है, हमें नहीं करना चाहिए ऐसा। तीसरी ये चीज़ है कि भारत के हर शहर और ग्रामीण इलाकों के घरों में शौचालय का निर्माण करवाया जाए। शहर और गांव की प्रत्येक सड़क, गली और मोहल्ले साफ सुथरे हों। सिर्फ शहर की ही हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पे गांव की भी हम बात करेंगे, ग्रामीण इलाके की भी बात करेंगे। वहाँ पे शौचालय की जो दिक्कत है वो पहले थी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा तो स्कीम चला रही है शौचालय बनवाने की, तो मेरे हिसाब से कि गांव जो ग्रामीण इलाके हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने लगे हैं, और वहाँ पे भी शौचालय पाया जाता है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हमें अवेयर करती है हेल्थ पे लेके, जैसे कि एक मूवी है टॉयलेट एक प्रेम कथा, उसमें पूरा शौचालय पे बताया गया है कि कैसे लोगों के पास फंड होने के बावजूद भी वो अपनी मेंटालिटी की वजह से शौचालय नहीं बनवा रहे हैं। मेंटालिटी जैसे कि जहाँ पे वो घर पे भगवान की पूजा करते हैं वहीं वहाँ शौचालय कैसे बनवा ले। तो ये मेंटालिटी जो भी है लोगों को चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर लोगों की यही मेंटालिटी रही तो चाहे कितने भी फंड्स हो, कितने भी अवेयरनेस हो, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली लोगों को अवेयर करना चाहिए, और इसके लिए हमें अपनी यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अवेयर है इस चीज़ से। वो अपनी यूनिवर्सिटी के साथ साथ बाकी जगह भी अवेयरनेस फैलाती है। कैंप्स होते हैं जहाँ पे दूसरे आसपास के गाँव वालों के लिए भी अवेयरनेस फैलाई जाती है। और जैसे कि यूनिवर्सिटी के अंदर भी, जैसे 2 अक्टूबर को ही एक पूरा प्ले हुआ था सफाई पे, जो कि मेरे और मेरे कलीग्स ने, मतलब मेरे बैचमेट्स ने किया था। कि आप एक डिग्री के साथ और अपने जो भी एक्सपीरियंस यहाँ ले रहे हो उनको लॉन्ग टाइम तक और अपनी लाइफ तक उनको साथ में रखो, पॉजिटिव वे में रखो। तो ऑब्वियसली मेरे पास है मीरा, जो कि राजस्थान के पाली ज़िले से है, जहाँ वो जन्मी थी, और उनका जो प्यार था, एक्चुअल में फेब महीना चल रहा है जो कि प्यार का ही होता है, पहले वैलेंटाइन फिर शिवरात्रि। तो ऑब्वियसली कि प्यार को लेके वो औरत कितनी अपने एक होता है कि एक क्राइटेरिया लेके चलना पड़ता है, और वहाँ पे वो कितना सेट बैठती थी और एक स्टैंड बाय करती थी कि नहीं मुझे तो बस यही चाहिए। This record breaking has happened on such an auspicious day, so I would say that this record in future might as well be broken by our future Department of Journalism students also, Right. by maybe even double the amount of the hours. So we'll see on that in the coming years. But for the message for the other students, like these students, I want other students, even faculty members, to perform such things. And last year, the Department of Yoga and Naturopathy under Faculty of Ayurvedic Science, many students had broken world records for different yoga asanas that they had performed for specific hours, and that also was broken in front of us. Yes, sir. So it was also a great feeling that we had as an administrator of the university. Thank you, and thank you Department of Journalism for inviting me to this show. Thank you. सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। आपके you so 5 दिन की जो मेहनत है वो आज रंग ला रही है, क्योंकि यू आर नाउ वेरी नियर टू अचीव योर गोल विच यू हैव सेट 5 days बिफोर। और आज इसी के साथ हम एक और कामयाबी को छूने के
करीब हैं और बहुत ही जल्दी जिस चीज़ के लिए आपने इतना परिश्रम किया है, 5 दिन नॉन स्टॉप आप लोगों ने ब्रॉडकास्टिंग करी है, डे नाइट मिलकर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी। समाप्त करने का मौका आ गया है, यहाँ पे वक्त आ गया है और हो चुका है 120 आवर्स कंप्लीटेड। 90.4 FM ज्योतिवाणी छूले जिंदगी की तरफ से जो ये नॉन स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग रेडियो पे चल रहा था वो अभी समाप्त हो चुका है। इसका मतलब कि हम सभी ने जयोति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के जो जर्नलिज्म टीम की तरफ से ये जो चल रहा था ये हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए।